दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर आपको केवल और केवल सच्ची घटनाओं के बारे में ही बताया जाता है। आज हम आपको एक और ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। यह घटना आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब राजीव बड़े लंबे समय के बाद शहर से अपने गांव की ओर लौट रहा था, जिसमें उसे यह घना जंगल और डरावना भी पार करना था। रात के यही कोई 11 से 11:30 के बीच का टाइम था जब राजीव ट्रेन से अपने स्टेशन पर उतरता है। और रात बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ना ही अब कोई लोकल गाड़ी थी और ना ही सड़क पर कोई रिक्शा या कोई वाहन दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वह अपने घर जा सके। और अब राजीव बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ चुका था। या तो अब उसे रात वहीं उसी स्टेशन पर लेट कर बितानी थी या उसे पैदल ही अपने घर जाना पड़ता, क्योंकि स्टेशन से उसके घर की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर ही रह गई थी, जिस पर राजीव पैदल जाना ही सुनिश्चित समझता है और वह अपने घर की ओर पैदल निकल पड़ता है। रास्ता बहुत ही डरावना और बहुत ही सुनसान था, क्योंकि उस रास्ते के चारों तरफ बहुत घना और बड़ा डरावना एक जंगल था, जिस वजह से राजीव बहुत ज्यादा मन ही मन डर रहे थे। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। रात के साए में राजीव अपने घर की ओर बढ़ रहा था और साथ ही यह भी सोच रहा था कि काश ही मैं स्टेशन पर ही रुक जाता तो अच्छा रहता। लेकिन राजीव अब बहुत आगे आ चुका था, जिसके कारण वह वापस स्टेशन पर भी नहीं जा सकता था। लेकिन अभी उसकी मुसीबत खत्म नहीं होनी थी। अब उसके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है, एक घना तालाब जिसे उसे तैरकर ही पार करना था। और जैसे ही राजीव तालाब को पार करना शुरू करता है, उसे सामने एक और लड़की नजर आती है, मगर वह राजीव से कुछ दूरी पर था। लेकिन उससे राजीव को कुछ राहत मिलती है कि चलो, इस घने और डरावने जंगल में कोई तो मिला, अब रास्ता आराम से कट जाएगा और रास्ते ही रास्ते में मैं इससे दोस्ती भी कर लूंगा। और जैसे ही राजीव उस तालाब से निकलकर उसको आवाज देने वाला ही होता है, वो अचानक से उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। राजीव घबराते हुए उस लड़की को इधर उधर देखता है, लेकिन वह कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। और राजीव आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन उसे पीछे से किसी के पानी में चलने की आवाज सुनाई देती है। जब राजीव अपने पीछे मुड़ के देखता है तो वही लड़की उसे उसी तालाब में नजर आती है जो कुछ टाइम पहले उसके सामने थी और उतनी ही दूर पीछे से उसकी ओर बढ़ रही थी। और राजीव अब समझ चुका था कि बल्कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है और वह वहां पानी पानी हो जाता है। लेकिन राजीव बड़ी सूझबूझ के साथ वहां से भागने का निर्णय लेता है और वहां से भागना शुरू करता है और पीछे पीछे वो शैतान भी। और जब राजीव दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो वह एक जगह ही रुक जाता है, जहां उसे पीछे से एक आवाज आती है, आज तो तुम बच गए हो, मैं आज तुम्हें मार ही देती। वो तो तेरा भाई था तेरे साथ में, जिसकी वजह से आज तुम्हारी जान बच गई है, समझ गए ना? दोबारा यहाँ से इतने रात को निकलना भी मत। इतना सुनते ही राजीव एक पल को रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है तो राजीव को अपना भाई नजर आता है, जो काफी साल पहले ही गुजर चुके थे। और यही कारण था जो वो शैतान राजीव के करीब नहीं आ पा रही थी। राजीव के बड़े भाई की आत्मा राजीव की सुरक्षा कर रही थी। तो दोस्तों,
इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।